देखो, आप लोग के सिलेबस में मैं नोट करवाया था कि हम लोग को बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ भी क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन काम क्या है पूछा जाए तो वैश्विक स्तर पे जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसको रेगुलेट करना। ठीक है, कोई भी देश एक दूसरे कंट्री के साथ यदि व्यापार कर रहा है तो वो नियमित हो, नियम के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि भारत का चीन के साथ जो व्यापार संबंध है वो अलग हो, उसके लिए अलग नियम हो, अमेरिका के लिए अलग नियम हो, छोटे देशों के लिए अलग नियम हो। तो अलग अलग नियम होगा तो फिर दिक्कत होगा, बड़े बड़े कंट्री आपस में ट्रेड करेंगे और छोटे कंट्री को उसका नुकसान हो जाएगा। तो व्यापार को नियमित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं क्या? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूटीओ से पहले एक संस्था काम करता था जिसको बोलते हैं गेट, जर्नल एग्रीमेंट टेरिफ ऑन ट्रेड। ठीक है, तो गेट का ही नाम चेंज करके 1 जनवरी 1995 को किया गया क्या? डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ में ध्यान में रखना है कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विश्व व्यापार संगठन। इसका काम क्या है? तो विश्व में व्यापार को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए नियम बनाता है। समझ में आ गया? इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ क्या है, इसे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि डब्ल्यूटीओ से संबंधित 3 बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, इसके बारे में भी पढ़ना है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो एक तो आईएमएफ सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक। एक हो गया आपका डब्ल्यूटीओ, ऐसी है आपका एफएटीएफ। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट संस्था होते हैं उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके या तो इनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया जाता है या इसके बारे में पूछ लिया जाता है। और आपके मेंस में पेपर 7 में ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। इन सब का संबंध किससे है? पेपर 7 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। जैसे इसके अलावा आप लोग को ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का ग्रुप है जिसको बोलते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स ग्रुप को बनाया गया था वेस्टर्न कंट्री के, या वेस्टर्न कंट्री को टक्कर देने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का सबसे ज्यादा डोमिनेंस है कहाँ पे? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, तो अमेरिका का यहाँ पे सबसे ज्यादा चलता है, और भारत को यदि यहाँ से सहयोग चाहिए तो अमेरिका से पहले समझौता करना पड़ता है या अमेरिका को मनाना पड़ता है। तो ये 5 डेवलपिंग कंट्री, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन पांचों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोलते हैं क्या? ब्रिक्स। ठीक है, आसियान कंट्री के बारे में आपको पढ़ना है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ना है, डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ना है। ये सब आपके पेपर 7 में है। तो पेपर 7 में एक अलग से टॉपिक ही है 50 नंबर का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट करंट से रिलेटेड। जैसे कि कोई भी बड़े खेल हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे शब्दावली से हो, चाहे कोई टूर्नामेंट हुआ है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो पेपर 7 में 50 नंबर में आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक है।
जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो कुछ कुछ संस्थान को हम लोग इकोनॉमी से जो रिलेटेड है उसको इकोनॉमी में कवर कर लेंगे, बाकी जो कवर नहीं हो पाएगा उसको करंट से रिलेटेड टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे, और जब पेपर 7 में आएंगे तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, करंट के साथ ही आप उसको तैयार कर सकते हो। तो पेपर 7 में 50 नंबर का टॉपिक आप लोग का कवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्य काम क्या है? वैश्विक स्तर पे व्यापार को नियमित करना। ठीक है, ताकि देशों के साथ कोई भी व्यापार समझौता हो रहा है वो एक नियम के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ जो हमारा समझौता हुआ है उसमें हम उनके प्रोडक्ट को सस्ते दाम में ले रहे हैं, और जो अफ्रीका से या यूरोप से या अन्य आसियान नेशन से या एशिया के किसी कंट्री से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको महंगे दाम में परचेस कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स यदि लग रहा है किसी वस्तु पे तो समान दर से लगना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। तो व्यापार को नियमित करने के लिए नियम बनाता है कौन? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बहुत सारे संस्था के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से कुछ क्या है इंपॉर्टेंट है। और बताओ, और क्या डाउट है? उरुग्वे राउंड में ही इसको बनाया गया था WTO को। ठीक है, गेट का जब फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था, उसके बाद अलग अलग दौर के मीटिंग होते थे। तो जो लास्ट मीटिंग हुआ था गेट का, जर्नल एग्रीमेंट टेरिफ ऑन ट्रेड, इसको गेट को ही या गार्ड बोलते हैं, इसको ही बना दिया गया क्या? WTO। तो जो लास्ट राउंड का मीटिंग हुआ था उसी को ही बोलते हैं क्या? उरुग्वे राउंड मीटिंग हुआ था, उसी में फैसला किया गया है कि गेट को क्या बनाया